जिनेंद्र भगवान समूह शरण में बैठे। कौन कौन बैठा है? समूह शरण में। आपने कभी सोचा जिनेंद्र भगवान की वाणी इस तरीके से क्यों प्रेजेंटेशन है उस वाणी का कि सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है? ऐसा क्यों है बताओ? अपनी अपनी भाषा में। इंग्लिश मैन बैठा हो तो इंग्लिश में समझ में आएगी, तेलुगु बैठा हो तो तेलुगु में समझ में आएगी, मलयालम बैठ। ऐसा क्यों? एक ही भाषा क्यों नहीं है? अरुण जी क्यों? हमें क्यों बताओ? अरे इतनी सरल सी बात है कि अगर उसे उसकी भाषा में नहीं समझाओगे तो समझ में कैसे आएगा? इतना सरल सा उत्तर है ना भाई कि नहीं। ये रहे जिनेंद्र भगवान, तुम तो देखो यहाँ समझने की जरूरत कुछ नहीं है। अरे जब समूह शरण में जिनेंद्र भगवान भी तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाते हैं, उदाहरण के लिए वे ये नहीं कहते कि मुझे देखो और सब समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं चलता। ऐसे ही कोई बड़ा से बड़ा क्रियाकांडी हो लेकिन वो आत्मा की बात सही ढंग से नहीं सुना सके तो क्या उसकी क्रियाएं देख के सम्यक दर्शन हो जाएगा तुम्हें? सम्यक दर्शन तो नहीं होगा, ये जरूर होगा कि तुम वैसी क्रियाएं करना सीख जाओ। और जितने जो उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में, एक मुनिराज का आहार देखा है ना, उस क्या था वो जिसने भी दूर आते हैं ना, और उसको सम्मेसन हो गया, तो वो मुनिराज के आहार देख के सम्मेसन नहीं हुआ है। ये बहुत उपचार का कथन है। वो तो मुनिराज को देखकर जो पूर्व भाव में देशना सुनी थी तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि अरे ऐसे ही मुनिराज, और पूरा भाव का जाति स्मरण आ गया। ओहो मैंने वहाँ बात सुनी, वो बातें याद आ गई। अरे शरीर से भिन्न में आत्मा हूँ, ये संयोग आदि ये राग आदि भाव मेरा स्वरूप नहीं है, बातें याद आ गई। और वहाँ सम्य सुनो तो वहाँ मुनिराज का आहार से सम्य दर्शन थोड़ी हुआ। तीन काल में संभव नहीं है कि किसी की मुद्रा देख के, किसी का शरीर देख के, किसी का आहार देख के सम्यसन होता हो। सम्यक दर्शन तो होता है पूर्व भाव की देशना से, इसलिए अपने यहाँ देशना लब्धि को अनिवार्य कहा सम्यक दर्शन। किसी के शरीर वरीर को, किसी की मुद्रा को देख के नहीं, लेकिन वो उपचार का कथन है कि नंदीश्वर द्वीप में गए और वहाँ भव्य प्रतिमाएं देखी, वो सम्यक भैया वहाँ पे भी सम्यक दर्शन वेद ज्ञान पूर्वक पूर्व भाव की देशना याद आती है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास देशना होगी नहीं तो प्रतिमा करेगी क्या, देख के क्या समझेगा? तो बहुत उपचार के कथन है। इसलिए कोई बहुत बड़ा क्रियाकांडी हो, बहुत बड़ा हो, मैं तो कहता हूँ इसलिए साहब इस आदमी के पीछे दौड़ो, इसी क्या मतलब है? हाँ वो आदमी क्रियाकांड के विरोध में नहीं बोल रहा मैं। एक बहुत बड़े साधु हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप सब परिचित हैं। वो बहुत बड़े साधु हैं, उनका पूरे जगत में ख्याति प्राप्त है, वो जगत प्रसिद्ध है, वो सारा जगत उनको नमस्कार करता है। लेकिन उनका प्रवचन कोई काम का नहीं, क्योंकि वो प्रवचन कर ही नहीं पाते, वो बात बता ही नहीं पाते, कह ही नहीं पाते। उनकी भाषा जो है वो व्यवस्थित नहीं है, वो सिस्टेमेटिक ढंग से जो बात कहनी चाहिए वो नहीं समझा पाते। और आप अकेले में पूछ लेना, मेरे से नाम बता दूंगा ख्याल में। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि साहब वो इतने बड़े साधु, हाँ तुम्हें आचरण की तरफ से उनके पीछे जाना हो, मिलना हो, वो करो, लेकिन तुम ये सोचो कि इनसे कुछ प्रवचन वाला लाभ होगा, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। और कई आदमी ऐसे भी होते हैं जो प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनके पास आचरण नहीं। आप घबराना मत, आप इस बात की टेंशन मत लो आपके किसके पास क्या है, मतलब वो क्या क्या नहीं है। आप इस बात की टेंशन लो कि इसके पास क्या चीज़ें जो अपने काम की है। आप सबको मिक्स क्यों करना चाहते हैं? जरूरी नहीं है कोई अच्छा आचरण पालता हो तो अच्छा वक्ता हो, और जरूरी नहीं है अच्छा वक्ता हो तो वैसा आचरण पालता हो। आपको तो ये देखना है कि मेरे मतलब की बात आ रही कि नहीं आ रही, मुझे लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा।
आपको लाभ हो रहा है, बात खत्म हो गई। देखो भाई, वैद्य ने आपको दवाई दी, आपको आराम लग गया, वैद्य आपके काम का है। अब वैद्य कहाँ से, किस गुरु से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ के आया, वे बेकार की बात होगी, क्योंकि मुझे लाभ हो गया। और अगर लाभ नहीं हो और वो कितनी बड़ी MBBS की डिग्री लेके बैठा हो, कितने ही बड़ा डॉक्टर का चेला हो, हमारे क्या काम। समझ में आया भाई? तुम अपना अंतरंग पहचानना सीखो। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, धर्म करना हो तो तुम्हें अपने भरोसे रहना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे कभी धर्म नहीं हो सकता, ध्यान रखना। दूसरे के भरोसे बाकी सब कुछ हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा बाप तुम्हें संपत्ति दे सकता है, लेकिन आत्मानुभव नहीं दे सकता। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुल जाति की अपेक्षा संस्कार दे सकते हैं, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे रहो, लेकिन आत्मानुभव नहीं दे सकते। तुम्हें तुम्हारी समाज शास्त्र पढ़ा सकती है, स्वाध्याय करा सकती है, मंदिर बनवा सकती है, मंदिर में भेज सकती है, सब कुछ करा सकती है, लेकिन आत्मानुभव नहीं करा सकती। आत्मानुभव तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। और आत्मानुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो।